हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज वीडियो हम बात करेंगे हमारी अडक्टर ब्राविस मसल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हमारी इस अडक्टर ब्राविस मसल की इमेज देख लीजिए, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख लीजिए। और जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में बताता आ रहा हूँ और आप जानते भी होंगे कि हमारी यह अडक्टर ब्राविस मसल हमारे लेग बॉडी पार्ट के अडक्टर मसल ग्रुप की एक मसल होती है। जैसे कि आप इसकी इमेज देख पा रहे होंगे, यह एक छोटी, एक शॉर्ट, फ्लैट और एक ट्रायंगुलर शेप की मसल होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका जो ओरिजिन पॉइंट पे इसकी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि पतली है, और जब इसका इंसर्शन पॉइंट पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यह बड़ी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि हमारी यह अडक्टर ब्राविस मसल एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। यह एक ट्रायंगुलर शेप की मसल होती है और हमारी यह अडक्टर ब्राविस मसल हमारे इनर थाइस में प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब हमारे थाइस के अंदर साइड वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इसकी लोकेशन को देख पा रहे होंगे। और हमारी यह अडक्टर ब्राविस मसल हमारे पूरे अडक्टर मसल ग्रुप में सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी मसल होती है। और हमारी यह अडक्टर ब्राविस मसल हमारे हिप जॉइंट पर एक्ट करती है। कहने का मतलब यह हमारे हिप जॉइंट से रिलेटेड मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि हिप अडक्शन हो गया, हिप लैटरल रोटेशन हो गया, हिप फ्लेक्शन हो गया। और जब बात आती है इसके प्रीडोमिनेंट एक्शन के, इसके मेन एक्शन के बारे में, तो यहाँ पर जो हमारी यह अडक्टर ब्राविस मसल होती है, इसका जो मेन एक्शन होता है, जो प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है, वह होता है हिप अडक्शन परफॉर्म करना। हिप अडक्शन क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में बताता आ रहा हूं कि जब हम अपने लेग को अपने बॉडी के मिड लाइन के पास लाते हैं इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं हिप अडक्शन। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारे लेग बॉडी पार्ट में जो अडक्टर मसल ग्रुप होता है, यहाँ पर 7 अलग अलग मसल प्रेजेंट होती है और इन सातों मसल का जो मेन काम होता है वह होता है हिप अडक्शन परफॉर्म करना। लेकिन यहाँ पर इन सातों मसल में जो सबसे कमजोर हिप अडक्टर मसल होती है, जो सबसे वीकेस्ट हिप अडक्टर मसल होती है, वह होती है अडक्टर ब्राविस। क्योंकि इसका बड़ा एक सिंपल से रीजन है, जैसे कि आप इसकी इमेज देख पा रहे होंगे, तो इसका जो एक स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा है, यह बहुत शॉर्ट मसल है। इस कारण यह बाकी मसल के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांगली हिप अडक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती। इसलिए हमारी इस अडक्टर ब्राविस मसल को वीकेस्ट अडक्टर ऑफ द थाई बोला जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे और कौन कौन से एक्शन हमारी यह अडक्टर ब्राविस मसल परफॉर्म कर सकती है, तो यहाँ पर जो हमारी यह अडक्टर ब्राविस मसल होती है, यह हिप फ्लेक्शन परफॉर्म कर सकती है, हिप लैटरल रोटेशन परफॉर्म कर सकती है और हमारे पेल्विस स्टेबलाइजेशन में भी हमारी हेल्प कराती है। सो यह तो बात हुई हमारी अडक्टर ब्राविस मसल के एक्शंस के बारे में, इसके मेन फंक्शंस के बारे में। अब बात करते हैं कि हमारी यह अडक्टर ब्राविस मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर हमारी यह अडक्टर ब्राविस मसल ओरिजिनेट होती है एंटीरियर सरफेस ऑफ द इंफीरियर प्यूबिक रेमस। जैसे कि आप इस समय एग्जैक्ट इसकी ओरिजिन पॉइंट को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इसके ओरिजिन को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि यह प्यूबिक रेमस क्या होता है। प्यूबिक रेमस के बारे में मैंने डिटेल में बात की थी अपने पिछले वीडियो में, जो था अडक्टर लॉन्गस मसल के बारे में। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि यह प्यूबिक रेमस क्या होता है, सुपीरियर प्यूबिक रेमस क्या होता है, इंफीरियर प्यूबिक रेमस क्या होता है। जब आप हमारा अडक्टर लॉन्गस मसल का वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर इंफीरियर प्यूबिक रेमस किसको बोलते हैं। और यहाँ पर इस अडक्टर ब्राविस मसल के जो ओरिजिन पॉइंट मैंने बताया है, यहाँ पर जो एंटीरियर सरफेस लिखा है, एंटीरियर सरफेस सिंपल से कहने का मतलब होता है जो सरफेस सामने की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहां पर जाकर हमारी यह अडक्टर ब्राविस मसल इंसर्ट होती है, जुड़ती है। तो यहाँ पर हमारी यह अडक्टर ब्राविस मसल जाकर इंसर्ट होती है मीडियल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने येलो कलर से एक लाइन मार्क की है, जिस हिस्से पर जाकर हमारी यह अडक्टर ब्राविस मसल इंसर्ट होती है, जुड़ती है, चिपकती है। और यहाँ पर जो ये लीनिया एस्पेरा होता है, ये सिंपली एक रफ लाइन प्रेजेंट होती है हमारी थाई बोन पे। हमारी थाई बोन कौन सी होती है, हमारी फीमर बोन। तो हमारी फीमर बोन पे जो एक रफ लाइन प्रेजेंट होती है, उसको ही हम बोलते हैं लीनिया एस्पेरा। इस लीनिया एस्पेरा पर कई सारी मसल्स जाकर इंसर्ट होती हैं, जुड़ती हैं। और यहाँ पर जो मीडियल लिप लिखा है, उसका कहने का सिंपल से मतलब होता है ऐसा लीनिया एस्पेरा का हिस्सा जो हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास है। ठीक है, तो वहीं पर जाकर हमारी यह अडक्टर ब्राविस मसल इंसर्ट होती है। और अगर आपको लीनिया एस्पेरा के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए, तो मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में लीनिया एस्पेरा के बारे में डिटेल में बात की है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यह तो हुआ हमारी इस अडक्टर ब्राविस मसल का एक्शन, ओरिजिन और इंसर्शन। अब बात करते हैं कि हमारी इस अडक्टर ब्राविस मसल का नाम आखिर अडक्टर ब्राविस कैसे पड़ा। यहाँ पर हमारी इस मसल के शेप के आधार पर हमारी इस अडक्टर ब्राविस मसल का नाम रखा गया है। यहाँ पर जो ब्राविस होता है, ब्राविस एक लैटिन वर्ड है जिसका कहने का मतलब होता है शॉर्ट, छोटा। तो यहाँ पर जैसे कि आप इस समय इमेज देख पा रहे होंगे, हमारी इस
अडक्टर ब्राविस मसल की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारी ये अडक्टर ब्राविस मसल एक छोटी मसल होती है, एक शॉर्ट मसल होती है, इसलिए इसका नाम अडक्टर ब्राविस पड़ा है। यहाँ पर अडक्टर कहने का मतलब यह हमारे लेग को हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास लाती है, और ब्राविस कहने का मतलब यहाँ पर यह एक छोटी मसल होती है, शॉर्ट मसल होती है। तो जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो बनता है अडक्टर ब्राविस। तो इस तरह से हमारी इस मसल का नाम पड़ गया अडक्टर ब्राविस। तो इस तरह से हमारी इस अडक्टर ब्राविस मसल का नाम इसके एक्शन और इसके शेप को जोड़ने के बाद बना अडक्टर ब्राविस। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।